कल यहाँ पे मर्डर हुआ दिन दहाड़े चौक पे। एक आदमी ने अपनी औरत को मार दिया, आई थिंक उसकी वाइफ थी, और चौक पे उसको एसिड फेंक के मार दिया। वो मर गई बेचारी तुरंत। ठीक है, कितना तड़पी हो गई हो। रीजन कुछ भी रहा होगा, उसकी कोई गलती हो गया, उसकी होगी। आपको क्या लगता है बंदे ने कभी कोई गलती नहीं की होगी? बस फर्क ये है कि वाइफ ने माफ़ कर दिया हस्बैंड की गलती पे, लेकिन हस्बैंड माफ़ नहीं करते, है ना। बट कई वाइफ हस्बैंड को मार रही है, तो कई हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये मरने मराने वाला सीन चल रहा है ना, इसका पता एक सरल तरीका बताऊं इससे बचने का, कि अकेले रहो यार, क्यों करनी शादी। इंडिपेंडेंट रहो, कामयाब हो जाओ। जितना फोकस, जितना ध्यान लड़केबाजी में, लड़कियाबाजी में लगा रहे हो ना, अपना खुद पे करो। आज के इस कलयुग में आपको निस्वार्थ प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा भाई, कि आपको लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है तो उस पर अपनी जान न्यौछावर कर दो तुम। मतलब शादी कर लो उससे। आपको पता है लड़के हमेशा शादी के बाद अपनी रियलिटी दिखाते हैं। शादी से पहले वो बहुत स्वीट बनते हैं, तो लड़कियां यहीं पे धोखा खा जाती है यार। कामयाब हो जाओ, खुद करो, खुद का ड्रीम बनाओ, उसको उस पर फोकस करो, उसका पूरा करो। दूसरे पे डिपेंड मत रहो। अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ना हमेशा दुख देती है। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हो और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होती, तो हर्ट ही होता है। तो खुद से उम्मीद रखो, खुद पूरा करो भाई उसको। क्यों रख रहे हो दूसरों से उम्मीदें? हाँ। और रही बात बच्चे की, कि शादी नहीं करेंगे तो बच्चे आगे वंश का जो चलता है, खुश रहने के लिए, तो क्या लगता है आपने जो बच्चे पैदा कर रखे हो आपको खुशी देंगे? हुँ? आने वाले टाइम की बात छोड़ो, प्रेजेंट में देखो आपके बच्चे, आप अपने बच्चे से खुश हो? हुँ? आपके बच्चे आपके ड्रीम पूरे कर रहे हैं, जो आपने सोचा था कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो ऐसा होगा, वो होगा। दुःख दे रहे हैं ना? हुँ? और अगर फिर भी तुम्हें चुल है कि हमें बच्चा चाहिए, शादी में इंटरेस्ट नहीं है बट बच्चा चाहिए, तो अनाथ आश्रमों में ना लाखों बच्चे तलाश कर रहे हैं कि कोई आए और हमें प्यार करे। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्यार की ज़रूरत है। सो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी, कि आप वहाँ से बच्चा अडॉप्ट करो और उसकी केयर करो, उससे प्यार करो। अगर किसी को लगता है कि नहीं अपना ही होना चाहिए, अपना खून होना चाहिए, तो कभी कभी अपना खून भी खून कर जाता है यार। बहुत से ऐसे अपडेट आते हैं रोज की, किसी बेटे ने माँ को मार दिया, है ना, किसी ने बाप को मार दिया। कभी कुछ, कभी ना कुछ, कुछ ना कुछ हो रहा है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कहीं कहीं माँ भी काफ़ी हैवान होती जा रही है आज की डेट में, कि कोई बच्चे को छोड़ के किसी के साथ फरार हो रही है, कि कोई अपने बच्चे को मार रही है, कोई फेंक रही है। डेली चल रहा है यार, ये घोर कलयुग है। सो अगर आपने, सिंपल कहने का मतलब ये है कि खुश रहना चाहते हो ना, सीरियसली बताऊँ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मेरे को मरने से बहुत डर लगता है भाई। और अब जितना डर मुझे मरने से लगता है, उतना ही डर किसी के साथ रिलेशन में आने से लगता है। सो मैं इसलिए अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी में। सो अगर आपका किसी के साथ वाइब मैच हो रहा है, आपकी अच्छी बन रही है, आपकी थिंकिंग मैच हो रही है, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो वेल एंड गुड, ओके। आप उससे शादी करो, और अगर शादी के बाद भी कंटिन्यू अच्छा चल रहा है तो बहुत ही अच्छा, गुड लक है आपका ये। और अगर आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मसम्मान। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ आपकी कदर नहीं हो रही है, तो उस रिश्ते को छोड़ने में सेकंड भी मत लगाओ। छोड़ दो, वहीं पे ख़त्म कर दो। जीने के बहुत तरीके होते हैं, सिर्फ मर्द का ही सहारा नहीं होता जीने के लिए, कि ज़िंदगी में मर्द का होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कि मर्द है तो तभी जिएंगे। नो नो, आप हो ना, ये मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको ऐसे व्यर्थ मत करो। और अगर आप किसी सबसे बड़ी बात है, रिश्तों को टाइम देना चाहिए। अगर आप रिश्तों को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, काफ़ी सारी गलतफहमियाँ माफ़ हो सकती है, काफ़ी सारी गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं। और अगर आप रिश्तों को टाइम देते हैं, अगर आप रिश्तों को टाइम नहीं दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हो, तो छोटी सी मिस्टेक भी एक
बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है अगर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर आप उस रिश्ते को टाइम नहीं देते हैं, अगर आप रिश्ते से दूर हैं, दूर भाग रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रिश्ता है ही नहीं, फिर वो ख़त्म होना ही है। सो अपने रिश्तों को टाइम दो। अगर आपकी वाइब मैच हो रही है, कुंडली मैच हो या ना हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपकी वाइब मैच हो रही है तो लाइफ सेट है, सक्सेस है, रिश्ता सक्सेस है, रिलेशन। बट अगर जहाँ कदर नहीं हो रही है, टाइम मत लगाओ छोड़ने में, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जीने के। आपके पास हुनर होता है, आप उसको उसके सारे ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको लगता है कि जो अभी जी रही है ससुराल में या किसी के साथ, उसको जीना तो कहते हैं क्या? कोई एक बारी में मर जाता है, बट ससुराल में रोज़ मर रही होती है लड़कियाँ, एवरी डे मर रही होती है। बट और किसी को शो नहीं करती, क्योंकि एक नाक होती है ना, वो इज्जत की जो कट जाती है, बस उसी को बचाने में वो किसी को शो नहीं करती। बहुत सी लड़कियाँ चुपचाप सहती है, लेकिन जो स्ट्रांग होती है और जिनको पता होता है कि लाइफ जीवन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्शन लेती है। ओके, तो डिपेंड करता है आपको जीवन जीना है या रोज मरना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और हर कोई फ्रीडम चाहता है, हर कोई खुशी से जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम आप रोज़ रोएं, रोज़ मरें, आपकी इंसल्ट हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कामयाब हो जाओ। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो जो जिसने आपको आज मारा है वो कल भी मारेगा। ओके, वो एवरीडे मारेगा और आप मार खाती रहोगे, उसको आदत हो जाएगी मारने की और तुम्हें सहने की आदत हो जाएगी। ऐसी आदतें ना डालने के लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना। जितने ज़्यादा कम लोगों से आप कांटेक्ट में रहोगे उतनी ज़्यादा खुश रहोगे। और मैं कहती हूँ बिल्कुल अकेले रहो यार, खुश रहोगे कसम से। किसी पर डिपेंड मत हो, कौन क्या कर रहे भाड़ में जाए, जो करता है करने दो। तुम किसी के लिए रोना नहीं यार, क्यों, क्या कर रहा होगा, किसी के साथ होगा। अरे अगर वो तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ होता भाई। तुम्हारा नहीं है तो उससे जाने दो, भाड़ में जाने दो। और तुमसे हो गई गलती, किसी को अपना टाइम दे दिया, इज्जत दे दी, हाँ, तो उसके लिए बर्बाद नहीं होना है। कम बैक करो, कम बैक जल्दी। टाइम नहीं लगना चाहिए, जहाँ तुम्हारी कदर नहीं है उसको छोड़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए, जहाँ तुम्हारी वाइब मैच हो रही है उसको बिल्कुल टाइम दो। ज़िंदगी है, अच्छे से जियो। बार बार कहती हूँ, बार बार कह रही हूँ, कामयाब हो जाओ। मेरे पास एक प्रिंसेस है, अभी सो रही है और मैं रेडी हुई थी कि इसके लिए कुछ शॉपिंग करूँगी और कुछ अपने लिए भी, बट ये सो गई अभी। इसको उठने के बाद जाते हैं मार्केट। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करो, इसको समझने की कोशिश करो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार व्यार और रिश्तेदार भी कुछ नहीं होते, घर वाले भी कुछ नहीं होते। अगर होते तो आप होते हो भाई। जो आपके बुरे टाइम पे साथ खड़ा है और आपको समझ रहा है, वो सिर्फ आपका अपना है। अदरवाइज रिश्तेदार सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर वो आपके बुरे टाइम पे खड़े नहीं है तो मैं तो कहती हूँ छोड़ दो यार। रिश्ते नाते कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये नाम के रिश्ते रह गए। आपको पता है अर्जुन से लड़ने के लिए अपने ही खड़े हुए थे, बट कृष्ण ने क्या कहा था कि अगर ये अपने होते तो सामने ना होते लड़ने के लिए खड़े, ठीक है। तो जब से आपको हर्ट कर रहा है वो आपका अपना है ही नहीं, ठीक है। तो ये मत सोचो कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल भी ना करो। और ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए फिर से मैं कहूँगी कामयाब हो जाओ। अगर आप कामयाब हो तो इंडिपेंडेंट रहोगे, तभी खुश रहोगे भैया, नहीं तो मार खाते रहोगे ज़िंदगी भर। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट और बात कहनी थी कि कभी भी अपने रिश्ते को किसी और के रिश्ते से कंपेयर मत करो। कि अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि इतना हैप्पी कपल, इतना प्यार करता है, इतनी प्यार करती है, आपको पता है मैंने ना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने लाइव देखा है कि जो मुझे सोशल मीडिया पे इतने परफेक्ट कपल दिखते थे कि यार सीरियसली इनमें तो इतना प्यार है, उनको मैंने ऑफलाइन मार खाते हुए देखा है। लड़की को इवन मैरिड है, मार खाते हुए भी देखा है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त करते हुए देखा है। सो आई अंडरस्टैंड कि
सोशल मीडिया अलग चीज़ है और ऑफलाइन अलग चीज़ है। और दूसरी बात, बहुत सी लेडीज़ें मैंने ऐसे देखी है कि सोशल मीडिया पे डालती है अपने पति के साथ माय हमसफ़र, मेरा हमसफ़र, मेरा वो फलाना ढिमका, धनिया पुदीना जो भी है, लेकिन ऑफलाइन वो किसी और के साथ होती है। ऑफलाइन उसका हमसफ़र कोई और है। वो इतना शारेआम वो बना रही है अपने पति को बेवकूफ़। सो बेचारा पति भी खुश कि मेरी वाइफ तो प्यार करती है मुझसे। हाँ, और कहीं फिर इसका अपोजिट वही लगा लो, कहीं पति पत्नी का शो करते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, और ऑफलाइन वो कहीं और होता है। वो सही तुम्हारे साथ ऑनलाइन है, अंदर से दिल से वो किसी और के साथ होता है, आपकी गैर मौजूदगी में वो किसी और के साथ होता है। ऐसी औरतें भी होती है। सो ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चलते, एक ना एक दिन पता चल जाता है इन चीज़ों का। सो मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई अगर आप जिसके साथ हो उसको टाइम दो, अगर आपको अच्छा समझने वाला पार्टनर मिला है तो आप लक्की हो यार, आप भी उसको समझो, लॉयल रहो उसके लिए, और क्या चाहिए। हुँ? सब कुछ खरीद सकते हो आप, एक पवित्र रिश्ता नहीं खरीद सकते आप, है ना? ये सिर्फ़ दिल से बनता है। सो अगर आपके पास ऐसा है तो यू आर वेरी लकी। सो फिर से लास्ट में यही कहूँगी कि कामयाब कामयाबी पे फ़ोकस करो भैया, लड़कियाँ ख़ासकर। और डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं आती है, इसमें लड़के भी होते हैं। आई मीन मैरिड कपल की बात कर रही हूँ। काफ़ी घर में पुरुष ज़्यादा दुखी होते हैं अपनी वाइफ से, क्योंकि काफ़ी वाइफें ना बहुत चालाक होती है, ठीक है, जो खुद ही गलतियाँ करती है और परेशान भी अपने पति को करती है। तो कुछ शरीफ से पति होते हैं जो घरेलू हिंसा में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इक्वल है दोनों के लिए। दोनों को कामयाब हो जाना चाहिए, और जहाँ आपकी कदर नहीं हो वहाँ से जल्दी रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। थैंक यू।